इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद लापता बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जावा सी में रेस्क्यू टीम को विमान का मलबा मिला। श्री विजय एयर की फ्लाइट में 62 यात्री सवार थे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, कोरोना से कराह रहे अमेरिका के लिए और अधिक आर्थिक राहत की जरूरत है। अगले हफ्ते जो बाइडेन महामारी आर्थिक राहत फंड योजना का अनावरण करेंगे। खरबों डॉलर खर्च करने की योजना है। भारतीय अमेरिकी सबरीना सिंह अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की प्रेस सचिव चुनी गईं। सबरीना उपराष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव के रूप में सेवाएं देंगी। सबरीना बाइडेन और हैरिस के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कमला हैरिस की प्रेस सचिव थीं। वैक्सीन उत्पादक देशों से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समान रूप से वैक्सीन पहुंचाने की अपील की। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, अमीर गरीब देशों की परवाह किए बिना हर किसी तक समान रूप से वैक्सीन पहुंचाने की प्रतिबद्धता हो। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से अब तक 19,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,95,00,000 के पार हो गई है। करीब 6,41,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के नए रूप से ऑस्ट्रेलिया में हाई अलर्ट है। देश में नए वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान के बाद यात्रा नियमों में बदलाव किया गया। विदेशी यात्रियों की संख्या कम करने और हवाई यात्रा से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। कोरोना की दूसरी लहर से मेक्सिको बेहाल है। एक दिन में रिकॉर्ड 13,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। राजधानी न्यू मैक्सिको समेत पड़ोसी राज्यों के करीब 89% बेड मरीजों से भरे हुए हैं। अस्पतालों में मरीज बेड की किल्लत से जूझ रहे हैं। जर्मनी में कोरोना से मरने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जर्मन चांसलर ने मौजूदा आंकड़ों पर चिंता जताई है। सरकार के मंत्री ने माना कि कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने में सरकार नाकाम रही। थुरिंजिया राज्य की सरकार ने आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार को मिसाइलों के जरिए शक्ति प्रदर्शन के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में नौसेना परेड कर चौंका दिया। 2016 के बाद पहली बार ईरान में इतने बड़े ड्रिल का आयोजन हुआ। सैकड़ों नेवी के जहाजों ने परेड में हिस्सा लिया। साइबेरियाई शहर नोरिल्स्क में हिमस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। 14 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद राहत बचाव दल ने बर्फ में फंसे शवों को बाहर निकाला।